के ज्ञान ज्ञान ग्रुप के अंदर सत्र जोशी अरुणा जी के ऑटो राइटिंग के मैसेजेस है। उसमें हम आज बहुत सारे पड़ाव पार कर चुके हैं और अच्छे अच्छे मास्टर को सुन चुके हैं। आज हम पार्वती जी के मैसेज संजू सिंह के से सुनेंगे। पार्वती और जी के, उसका डिस्टर्ब है सीता जी के। सीता जी के, सॉरी, मैं पार्वती जी के मूड में ही हूँ कब से। सीता जी के संदेश हम सुनेंगे। कल उनके पिताजी के संदेश सुने थे, आज सीता जी के संदेश सुनेंगे। बहुत सी कनेक्टिविटी हमको साथ साथ में मिल भी जाएगी शायद। तो आज सीता जी के, वैसे सीता जी को कौन नहीं जानता, पूरी पूरी तरह से हम जानते हैं, फिर भी बहुत सी बातें हैं जो उनके मन में है और हमारे लिए मैसेज देना चाहते हैं, वो आज हम सुनेंगे। और संजू जी का विजडम लेंगे, उनकी ओर से बहुत सारा ज्ञान लेंगे। सब रेडी है और संजू जी अभी प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे इतना बड़ा कहते हैं ना कि जो हम सबकी माँ है, जगत जननी है, उनको हर रूप में हम जानते हैं कि माँ सीता कौन है। उनको धरती से लेके हम अग्नि से लेके आकाश, यानी कि पांचों तत्वों में हम उनको देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें हर बार बताया। तो जो सीता जी का संदेश, हम सबसे पहले अपने सभी मास्टर्स को कॉल करेंगे। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री सर, ग्रैंड मास्टर प्रभु सर एंड ऑल डिवाइन गुरु मंडल शक्ति में सभी का आशीर्वाद लेते हुए इस अध्याय का जो ज्ञान है उन सब में मैं बांटना चाहूंगी। तो सीताराम सीताराम सीताराम। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। माँ सीता जो है वो बड़े प्यार से कहती हैं, देखो, मैं सिर्फ राम की पत्नी ही नहीं थी, बहुत कुछ थी। उन्होंने बताया कि हाँ, मैं राम की पत्नी थी, और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे जीवन के बारे में आप सभी जानते हैं, और ध्यानियों के लिए मैंने जो ज्ञान आप लोगों को सोचा है देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कहते हैं ना कि हम लोग उनको चलते फिरते में कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाता है, लेकिन माँ ने उन्हीं विवरणों पर पूरी तरह से बताया कि उनमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। जो आप मेरे को जानते हो कि रामायण में ये लिखा था या उस ग्रंथ में ये लिखा था, लेकिन यहाँ जो हमारी लेखिका है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं छोटे छोटे टॉपिकों को ही नहीं बताना चाह रही, उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन असली चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो क्या है कि मैं अपना जो मेरा मुख्य रूप जो है वो जन्म के बारे में बताना चाहती हूँ, कि मैं धरती से आई, कैसे आई। मेरे पिता माता पिता के जो एक उसके ऊपर हर समय सवाल रहता है कि मैं धरती से आई हूँ और ऐसे घड़े में थी। तो इस तरह करके उन्होंने बताया कि देखो, मैंने खुद की ऊर्जा को, जो होती थी उनकी जो अपनी एनर्जी थी, उन्होंने उसको भौतिक रूप से उन्होंने अपने आप को बनाया, माता सीता ने। और फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि राम ध्यान करते हुए अपना अवतार ले, क्योंकि वैष्णो जी जो थे हमारे, वो ध्यानी थे। वो भी जब समुद्र में जब बैठे हैं तो आराम से क्षीर सागर में अपना ध्यान में मस्त है। तो उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रही थी कि कब राम अवतार लें और कब मैं भी धरती पर आऊं। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद को 20 वर्ष की महिला के रूप में एक अवतार लेने के लिए मैंने अपना मन विचार बनाया। मतलब उन्होंने खुद की ऊर्जा से भौतिक शरीर को बनाया। फिर उन्होंने कहा कि इस उम्र में एक महिला जो होती है, व्यवहारिक से कैसे 20 साल की जब लड़की होती है, उसको एक तरह से पूरी आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। वर्क की, शादी अपने घर गृहस्थी में किसी भी नियम की, पढ़ाई करना है या कुछ भी करना है, तो वो बहुत एक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की लड़की के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। तो लगभग 5 या 6 वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, और फिर अपने भौतिक शरीर को 3 या 4 महीने की अवधि के लिए, कहते हैं ना कि उन्होंने फिर से बनाना चाहती थी जनक महाराज के उसमें। तो उन्होंने जैसे बता रही हैं कि मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी।
कि मुझे जनक महाराज के साथ में उनके घर जाना है और वहां जाके अपने व्यवहारिक जो मेरा भौतिक स्वरूप है उसका मैंने विस्तार करना है। अपने अंदर की जो बात है वो बता रही थी स्त्री जगत की। तो उन्होंने कहा कि जनक के साथ रहने के लिए वो उनका मन था कि जनक को अपने पिता बनाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जनक जी को अपना पिता के रूप में चाहती थी। तो वो बोले कि मैं कभी किसी गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेना चाहती थी, मैं इस गर्भ संस्कार में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। जैसे कि बिना प्रसव के और एक भौतिक शरीर के रूप में कहते हैं ना कि बच्चा पेट में आएगा फिर उस तरह से उसका जन्म होगा, तो बोले मुझे वो सब में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उनकी अपनी जो सोल है वो बोल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण एक शायद एकमात्र उन्होंने बताई कि प्रत्येक ध्यानी को स्वयं में आत्मसात करना होता है, और वह यह है कि मैंने ऊर्जा रूप से भौतिक निर्माण किया है। जैसे सभी लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जन्म जो लिया है, अब जब से हम ध्यान में आए हैं तो हमें पता चल गया कि हम कोई प्लान करके ही आती है हमारी सोल। तो इसी तरह माता सीता भी बोल रही है कि जो ध्यानी होता है उनको पता होता है कि हम जब भी कोई प्लान करते हैं तभी हम धरती पर आते हैं। ऐसे ही कोई धरती पर नहीं आता मनुष्य बन के, या जो भी वो अपना रूप लेना चाहता है, वृक्ष है या किसी भी रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं आता, उसका कोई पर्पस होता है। तो जब उन्होंने ये इस तरह की बातें कही तो फिर बोले कि मैंने तो जो ऊर्जा जो मेरी थी मैंने उसको अपने जैसे साधक जो होता है सीता को, सीता जी ने कहा कि साधक को सीता जी की जीवनी से सीखना चाहिए कि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया है, उससे हमें उसी पर काम करना है। तो इस तरह जैसे उन्होंने बताया कि प्रबुद्ध गुरु के रूप में आध्यात्मिक पथ के किसी भी व्यक्ति को सीता के जीवन का क्या संदेश दे सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। कि प्रबुद्ध गुरु के रूप में आध्यात्मिक पथ के, आध्यात्मिक जो रास्ता है उसके लिए सीता का जीवन हमें क्या संदेश देता है। तो जब उस बात पे उन्होंने बड़े प्यार से कहा है कि मेरे जीवन का एक ही अर्थ था, और कि मैं अपने पति के साथ पूरी तरह से उनकी इच्छाओं के अनुसार रहूं। यानी कि जैसा मेरा पति चाहता है मैं उनके लिए सरेंडर हो जाऊं, एक तरह से समर्पित हो जाना। उनका जीवन जो था उन्होंने इस तरह की इच्छा की थी। अब वो बोल रही है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी इंसान के लिए ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई संभव है? मान लीजिए आप इसे अपने जीवन में संभव कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप अधीनता के और पाठों को समझेंगे और सीखेंगे भी। एक पति पत्नी के सबसे अनुकूल रिश्तों के पाठों को भी सीखेंगे। पुरुष वर्चस्व की संस्कृति में पैदा होने के कारण जो पुरुष है वो वर्चस्व स्थिति में रहा है हर समय से। तो उन्होंने कहा है कि पुरुषों या उनके वर्चस्व को शाप ना दे। हम लोग क्या करते हैं, हाँ तुम मर्द हो ना, तुम तो तुम्हारे लिए तो सब पॉसिबल है। तो वो कह रही है तुम उनको शाप ना दो कि भाई उन्होंने वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, हमें जो इस तरह की सजा मिल रही है या जो चीज हमें पसंद नहीं है उसकी तरह हमें उसके अनुकूल हमें काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा है आप उनको शाप ना दें, क्योंकि एक महिला के रूप में आप एक महिला के सबक सीखने आए हैं। जब अगर आप लेडी बन के आए हैं, औरत बन के आए हैं, तो आप भी अपने लिए चैलेंजेस लेकर आए हैं, और अपने साथियों, अपने आसपास के पुरुषों या परिवार पर शाप और बड़बड़ाने नहीं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि अरे मैं औरत हूं ना, तो अपने आप में हम अपने आप को ही शाप मुक्त समझ लेते हैं, या फिर सामने वाले को पूरी तरह से दोषी ठहरा देते हैं। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या तुम बच्चे ऐसे मेरे ऐसे। तो वो सीता कह रही है कि तुम सब अपने अपने लिए या दूसरों के ऊपर बड़बड़ाने नहीं आई हो, तुम अपना खुद प्लान करके आई हो, तो उसके ऊपर काम करना है तुम्हें। तो यदि एक महिला के रूप में आप उन पुरुषों के बीच पैदा हुई हो, जैसे कभी कभी हमने देखा होगा कि 7 भाइयों की एक बहन, या पूरा परिवार मेंस का है, आदमियों का है, लेकिन उस घर में लेडी मात्र एक या दो है, कई परिवार ऐसे हैं। तो वो कह रही है कि जो
मतलब पुरुषों के बीच में पैदा हुए हैं जो मांग करना है और हावी होना चाहते हैं, तो कृपया उन मांगों और प्रभुत्व पर ध्यान दें। मतलब पूरी तरह से आप जो मांग कर रही हो या जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, जो विचार, जो थॉट, तो उनके ऊपर पूरी तरह से आप ध्यान दें, अवेयर रहें कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या ये सही है। तो अब यहाँ क्योंकि सीता के जीवन की बात जो आई है, तो उनका सार यही था। अब यहाँ पे फिर लेखिका क्या कह रही है, मैंने अपने जीवन के दो अतिवादी व्यक्तियों से अधीनता का पाठ सीखा है। कैसे ना, चैलेंजेस, उनके दो चैलेंजेस थे। तो एक कौन था, वो उल्लेख कर रही हैं, राम और रावण, दोनों से उन्होंने सीखा। और जिनसे हर महिला अलग अलग पुरुषों से निपटने का सबक सीख सकती है। अब इन्हीं में देखे दो, राम और रावण में ही पूरी एक तरह से ब्रह्मांड समाया हुआ है कि किस तरह का उनका नेचर था, किस तरह का उनका नेचर था। तो उन्होंने बताया कि इन्हीं दो रूपों में आप अपने आप को समझ जाओगी कि हमें किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ हर महिला अलग अलग पुरुषों से निपटने का एक सबक सीख सकती हैं। ये उन चैलेंजेस हैं, उनको हर उनकी एक एक बात जो है हमारे लिए एक मनी है, ज्ञान का भंडार है। राम बहुत अलग आदमी है। उन्होंने जब उनको देखा तो वो बोल रही है कि वो एक तरह के बिल्कुल अलग आदमी है। वो बहुत समझदार, दयालु और दुनिया की नजरों में एक समायोजन करने वाले व्यक्तित्व थे। मतलब एक जो एक संपूर्णता कह सकते हैं, तो जिनको हम मर्यादा में बोलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही राम थे। तो वो उन बता रही हैं कि वो तो इतने अच्छे कि उनके बराबर पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ बता रही है, लेकिन एक पुरुष के रूप में वे कम से कम मेरे सामने पुरुष वर्चस्व की विशेषताओं से भरे हुए थे। मतलब ऐसी कोई कमी नहीं थी उनके अंदर जिसे मैं कह सकूं कि इनमें ये कमी है। पूरी तरह से वो भरे हुए थे, हर चीज से, ज्ञान से, सुंदरता से। मतलब माता सीता ने पूरी तरह से उनके लिए सरेंडर इसीलिए किया था। तो यहाँ जब भरे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि किसी अन्य आदमी की तरह बहुत सामान्य, मांगलिक, आक्रामक आदि भी थे। यानी कि जहां उनको जैसा बिहेव करना चाहिए, माता के सामने पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के सामने कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ मेरा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, और राज्य में अगर कुछ है या मुझे किसी के लिए कुछ करना है तो वो मुझे कैसे करवाना चाहिए। तो इसमें आपको एक, मैंने अभी रिसेंटली एक तथ्य पढ़ा था। हम सब कहते रहे कि कैकेयी माता ने उनको वनवास भेज दिया, वनवास भेज दिया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। एक बार राम जी आए थे मुनि के साथ में, राज्य में आए। तो उन्होंने माता कैकेयी से एक बार जिक्र किया, माँ एक बात बताओ, आप तुम मुझे हर समय करती क्या हो आप मेरे लिए? जब देखो या तो खाना खिलाती हो, ये खा ले राम, ये खा ले राम, वो पहन ले राम, ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, खीर खा ले। तो बोला आप हर समय मेरे को बस खाना खाना खाना, और कोई नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं है। तो बोले कि बेटा तुम्हें फिर क्या तुम्हें चाहिए? तो उन्होंने जब इस तरह का प्रश्न किया तो बोला आप पहले मुझे वचन दीजिए कि कैसे आप मुझे खुश कर सकती हो, आप मुझे वचन दे सकती हो क्या? वो, अरे तेरे लिए तो मेरी जान निछावर, मांग तो सही। तो अभी उस आगे की कहानी इसके बाद। तो लेकिन उनकी जो सार्वजनिक छवि थी तो सबके सामने पूर्णता की एक बहुत ही चरम विद्या के सामने रखा गया। कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो संपूर्ण थे और अपने लोगों के सामने साबित करना था। ऐसे में राम अपने असली व्यक्तित्व का प्रदर्शन कैसे कर सकते थे? सबको पता था राम है कौन, क्योंकि अयोध्यावासी में ज्यादातर जितने भी पुरुष आए थे या जो नगरवासी थे, सब ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े हमारे मास्टर्स थे जो अयोध्या नगरी में आए थे रहने के लिए। तो वो कह रहे हैं वो कैसे अपना वर्चस्व दिखाते वहां। तो ऐसे में राम और अपने असली व्यक्तित्व के लिए उनका थोड़ा सा व्यवहार जो था, अंदर उनके कुछ चल रहा था, जो अभी इसी कहानी से संबंधित मैं आगे बताऊंगी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उन्होंने फिर बोले कि मेरा जो विनम्र स्वभाव है, मैं जो राम बना हूं, सबका प्रिय बना हूं, यार मैं इसी रूप में रहूंगा क्या? मेरा जीवन यही है क्या? तो उन्होंने, उनका तो अपना लक्ष्य था। तो राम को मेरी अधीनता दिखाने के लिए बाध्य किया गया था। सीता जी कह रही हैं, मैं ना तो सार्वजनिक रूप से उनके बारे में बोल सकती थी, यानी कि उनको चुप रहना था, जैसे राम कहेंगे वैसे मुझे, मैं पूरी तरह से सरेंडर हूं। तो यहाँ राम ने जो, सीता जी ने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर रखा था। और ना ही अकेले में उन पर चिल्ला सकती थी, ना उनसे कभी मतलब अपना कुछ भाव में दिखा ही नहीं सकती थी। बस मुझे ये था कि राम ने जो कहा, या उनके भाई जो भी वो राम जी कह रहे हैं, वही सर्वोपरि है, वही शब्द आखिरी है, और वो मुझे मानना है। अब यहाँ कह रही हैं, तो मुझे इतना दमन करना पड़ा कि मैं पागल हो सकती थी। जो वो अपने अंदर की जो उनकी बातें थी, जो वो कहना चाहती थी। देखिए, हम भी साधारण स्त्री हैं। अगर हम माता सीता की जगह अपने आप को देखेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हमें शिकायत नहीं है क्या किसी से? सबको शिकायत होती है कि मैं सब जो करूं तो क्या तुम्हारे जैसे ही करूं क्या? और कोई काम नहीं है मेरे पास में? मुझे अपना भी तो कुछ करना है। इस तरह माता सीता के अंदर एक कोलाहल मचा रहता था कि मैं कैसे करूं। अब यहाँ चला, मेरे दमन और अधीनता की 2 बार परीक्षा हुई। अब देखिए, बड़ी बारीक, बहुत पतली, कहते हैं ना एकदम एक अंदर तक सुई की तरह जा रही है हमारे अंदर, कि उनकी 2 परीक्षा हुई। पहली बार जब हुई, जब राम की इच्छा के विरुद्ध मैंने उनसे स्वर्ण मृग लाने को कहा। सबको पता है कि अरे, इतनी बड़ी राजकुमारी एक वो सोने के हिरण पे मरी और अपना अपहरण करवा लिया। पता था, एक राजकुमारी, एक जो एक राज्य की मतलब महारानी थी एक तरह से, उनको सोने की मृग की लालसा कैसे आ गई? ये तो बहुत ही अंदर तक हमें झकझोर करने वाली बातें हैं। यह पहली और एकमात्र बार था उन्होंने जो एक ये सोने के हिरण की मांग की। दूसरी बात आई कि अपने लिए कुछ मांगा, ये उनका एक अपना, एक उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। कृपया यह मत कहिए कि जगत में जाने के लिए सहमत होना भी, जो जंगल में जो वो गई थी, कि वो जंगल में जाने के लिए मैं सहमत जो हुई थी, वो भी मैं, मेरी इच्छा थी जंगल में जाने की इच्छा। आप लोग इस बात पे भी मत ध्यान देना कि वो मेरी इच्छा थी, इस बात पे भी बहुत जोर दिया। और फिर उन्होंने कहा, नहीं, हर समय उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य था। उनके साथ जाने की इच्छा नहीं थी, उनके साथ में परछाई बन के रहने का मेरा कर्तव्य था। और कर्तव्य में इच्छा का प्रश्न ही नहीं है। उनका ये जो क्वेश्चन मार्क लगा था कि वो अपनी इच्छा से माता या राम जी की वजह से सीता जी चलेगी कि पत्नी है करके, नहीं, उन्होंने कहा कर्तव्य था। इसलिए जब मैंने स्वर्ण मृग मांगा, तो राम ने उसकी खोज की और उसे प्राप्त कर लिया। इस बीच मुझे दूसरे चरम व्यक्तित्व, यानी कि दूसरे व्यक्तित्व के पुरुष से सामना करना पड़ा। मैं उसे अतिवादी कहती हूँ, क्योंकि हानिकारक गतिविधियों की संख्या के साथ रावण अपने दुष्ट लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था। कहते हैं ना कि जैसे राम जी का एक अलग साम्राज्य था, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जो नगर, और राम 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 करते थे, एक राम नाम की रट थी। इसी तरह रावण का भी एक अपना वर्चस्व था अपने उस दुष्ट लोगों के बीच में। उसने भी एक अपना नाम बना रखा था, अपनी पहचान बना रखी थी। तो यहाँ क्या कह रही है माता सीता जी, कि वह एक बहुत ही आत्मग्लानी व्यक्तित्व था, सबसे बड़ी बात। और वो जो चाहता था, हर सुंदर चीज उसके कब्जे में होनी चाहिए। मैं बहुत सुंदर थी, उनको पता था कि मैं बहुत सुंदर हूं, और जिसके भी नजर में किसी भी व्यक्तित्व के
या कोई व्यक्ति, कोई पुरुष उनके सामने आएगा तो उनकी तारीफ किए बिना या उनके सम्मोहन से बच नहीं सकता था, उनको देखने के बाद वो सम्मोहित हो ही जाता। तो ऐसा वो कह रही है, मैं एक आकर्षक महिला थी, ऐसी विवरणों के लिए सच, मैं रावण के लिए आकर्षक कैसे नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि रावण को तो जो भी सुंदर है वो उसको चाहिए। इसी चीज का फायदा शूर्पणखा ने उठाया था, क्योंकि उसको पता था मेरे भाई की कमजोरी सुंदरता है, उसको सुंदर चीजें मोहती हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मुझे अपने कब्जे में लेने के लिए उसने जिद की। और सबसे अद्भुत चरित्र था कि कैद में रहने वाली महिलाओं से उनके साथ रहने की इच्छा के बारे में पूछने की उनकी भावना। एक उनका एक ही चरित्र था कि एक तो कैद करके रखा, ऊपर से उनकी इच्छा भी पूछता था कि तुम कहोगी तो मेरी पटरानी बन सकती हो, तुम मान जाओ तो, मैं तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा, तुम कहो तो तुम मेरी पटरानी बन सकती हो, ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं। तो इस व्यक्तित्व का उनको बड़ा वो लगा कि ऐसा भी व्यक्तित्व होता है। तो जब उन्होंने कैदी महिलाओं से इस तरह की बातें की तो बहुतों ने स्वेच्छा से खुद को दे दिया। कैसे कहते हैं कि कैदी में है, अरे कहाँ जाएंगे इससे बाहर, जब रहना ही यहाँ है तो इसे कैदी में रहने से अच्छा है कि स्वीकार कर लो, सहर्ष स्वीकार कर लो। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है बाबा, तुम जो कह रहे हम तुम्हारे शरण में आ गए। लेकिन मैं अकेली ऐसी व्यक्तित्व की महिला थी जिसे छूने की हिम्मत रावण को हुई ही नहीं। कोशिश कर, क्योंकि एक तो वो सामने वाले से ऑफर देता था कि भाई तुम मेरी पटरानी बन रही हो या रानी बन रही हो, मेरे महलों की जो भी बन रही है, लेकिन सीता माता को तो उनको छूने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपनी ऊर्जा का ऐसा एक कहते हैं ना कि एक सराउंडिंग बना दिया, अपनी ऊर्जा को इतना फैला दिया था कि वहां तक रावण की जो कहते हैं ना कि वो जरा सा भी हाथ आगे करता तो उसको डर लगता था कि मैं सीता को कैसे छूं। इस तरह का जब उनकी जो ऊर्जा थी तो उनकी जो हिम्मत थी वो टूट जाती थी बार बार। विभीषण के बाद सबसे उन्मत्त और महत्वपूर्ण विकसित आत्मा त्रिजटा थी। जैसे लंका में कैसे कुछ तो ऐसी एनर्जियां थी जिसकी वजह से रावण में लंका में भी रहते हुए उनकी ऊर्जा से लंका जो थी बहुत कह सकते हैं कि उनका प्रभाव लंका में पड़ रहा था कि भाई यहाँ पे भी राम जैसे विष्णु जी की पूजा करने वाले भक्त है, कि राम नाम के गाना गाने वाले गुणगान करने वाले भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे विभीषण थे उसी तरह सेम त्रिजटा थी, जिसे हमेशा लंका के नुकसान के सपने आते थे उसे। और जो वो अपने सपनों का जो विवरण के साथ में उसको खारिज कर दिया जाए, जब वो बताती थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लंका में कुछ तो विपत्ति आने वाली है, तो वो बताती थी तो उसको फिर बोला चल हट पगली, जब देखो तेरे को और कुछ नहीं दिखता। और कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को तो यही कहेंगे कि हट, जब देखो ऐसा सोचती है, यहाँ इतने मौज मस्ती चल रही है तू या ऐसी बातें बताती है कि मुझे सपने आ रहे हैं करके। तो इस तरह जो त्रिजटा की बातों को वो अनदेखा कर देते थे। उसकी जो चेतना को विकसित करना मेरा उद्देश्य था। देखिए अब उनकी जो चेतना, त्रिजटा की जो चेतना थी वो भी बहुत पावरफुल थी, तो वहां पे सीता माता जी से जुड़ के उसकी चेतना और बढ़ गई। अब तो रावण के महल में रहने के अलावा जितना संभव हो उतने राक्षसों को प्रबुद्ध करने की कोशिश करना। देखिए, लेकिन त्रिजटा के अलावा कोई भी थोड़ा भी प्रबुद्ध नहीं हुआ था। मतलब कोई नहीं चाहता था कि हम जैसे रावण का रंग है हम उसी रंग में रहने वाले हैं। विभीषण और त्रिजटा ही अलग थे, बाकी सब ने स्वीकार कर रखा था कि हम उन्हीं के जैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ मैं जो राम जी की कथा कह रही थी कि उन्होंने माता कैकेयी से वचन मांगा। तो जब वचन मांगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देती हूँ वचन। बोले माँ सोच लो। तो अरे क्या, तेरे तुझसे प्यारा कौन, राम नाम से प्यारा कौन।
तो उन्होंने कहा माँ ऐसा हो सकता है कि जब मैं आपसे ये वचन मांगू और आप ये मुझे वचन देंगी, तो हो सकता है कि आपके नाम की इतना बुरा हो जाए, इतना कलंकित हो जाएगा कि लोग आपके नाम को अपनी बेटियों के नाम पे रखेंगे नहीं। माता सीता कैकेयी बोली, अरे क्या मेरा नाम नहीं रखेंगे तो क्या हुआ, लेकिन मेरा राम जो मांग रहा है मैं वो तो दूंगी, वो मैं दूंगी, चाहे कोई मेरा नाम रखे ना रखे समाज में। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर आए, बोले माँ एक काम और हो सकता है कि आपको वैधव्य का भी जीवन जीना पड़ सकता है अगर आपने मुझे ये वचन दे दिया तो। बोले क्या बात कर रहा है, तेरे आगे मैं वो भी स्वीकार करती। तो बोले माँ सोच लो, बहुत बड़े कलंकित हो जाओगी आप समाज में। आपके बच्चे जो हमारे भरत शत्रुघ्न ये जो भाई हैं मेरे, ये आपका नाम क्या, आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। तब भी उन्होंने कह दिया मेरा राम ने मुझसे वरदान मांगा है, कुछ मांगा है, मैं दूंगी, वो भी मैं स्वीकार करती हूँ, उनकी नफरत भी स्वीकार करती हूँ। अब तो राम जी बड़े थोड़े से स्ट्रांग से होने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ, मुझे ये भी स्वीकार है। तो बोले आपको बहुत मेरे से दूर भी रहना पड़ सकता है। तो बोले कि तू ये सब बातें छोड़, पहले ये बता तेरा वरदान, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। बड़े प्यार से माता जी के गोद में सर रख के, वो सर पे हाथ फेरते हुए तो प्यार से बोले राम जी कि माँ मुझे मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए। तो बोले पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे लिए मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन तूने मांगा तो क्या, वनवास। तब उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, बोले माँ मेरा जो जीवन है ना, ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है, संपूर्ण जगत के लिए। मैंने जो यहाँ जन्म लिया है राम बनकर, मुझे बहुत काम करने हैं। कई लोग पत्थर बन के बैठे हैं, कई लोग बावले होके बैठे हुए हैं, कहीं जंगलों में वानर सेना, मतलब इस तरह का काम होने वाला है। ऋषि मुनि कई ऐसे हैं, तो जिसके लिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। तो कैकेयी एक बार तो बिल्कुल धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। इसी बीच में सब लोगों ने एक ही बात कही कि उन्होंने एक बात कही, ठीक है मैं बात करूंगी तुम्हारे पिताजी से। लेकिन वो उस टाइम पे बेहोश हो चुकी थी और उनको उनके कमरे में ले जाया गया। उन्होंने अपना श्रृंगार निकाल दिया। यहाँ पे हम लोगों को दूसरी बात बताई गई कि वो कोप भवन में चली गई, लेकिन वो एक इतनी डीप डिप्रेशन में चली गई थी कि वो उनको सुध बुध नहीं थी और ये जिद चढ़ गई थी, मेरे राम ने जीवन में कुछ मांगा है तो मैं उसको दूंगी। तो उन्होंने फिर उस बात को आगे किया और अपने लिए वनवास मांगा, राम जी ने, और भरत के लिए राज्य। लेकिन माता को पता था ना तो भरत राज्य लेने वाला है, और क्योंकि ना बच्चे मेरे में मुख देखने वाले हैं, ना राजा दशरथ मेरे पास में रह पाएंगे, क्योंकि ये वैधव्य तक की बात मेरे को राम ने कह दी। लेकिन अब राम ने मांगा है तो मुझे वो देना ही पड़ेगा। इस तरह करके उन्होंने आगे इस बात को इस रूप में ले जाया गया कि तुम्हें जो दो वरदान मांगे हैं, उन दो वरदानों में से इनको पूरा करो। राजा दशरथ से मांगा गया, और उनको फिर इस तरह का जीवन और इस तरह की जो कलंकित होना, उनके साथ उनके नाम से नफरत होना, जो सब कुछ माता कैकेयी ने स्वयं स्वीकार किया था। इसलिए जब वो 14 वर्ष के बाद में जब वन से आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी को अपने गले से लगाया था, उनके चरणों में गिर पड़े थे, बिलक बिलक के रोए थे कि माँ तूने मेरे लिए जो अपना अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मान सम्मान, अपना श्रृंगार, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो इसीलिए जय
श्री राम बहुत ही अंदर तक हमें हिला के रख देने वाली कथा है ये। तो आज चलिए फिर मैं यहाँ आगे शुरू करती हूँ। तो अब राम ने जो खोज की, देखिए, चलिए, तो अब इसलिए सबसे शक्तिशाली पुरुष होने के बावजूद भी जो रावण थे, तो उन्होंने मुझे जो, शायद रावण जो थे वो उनको छू सका, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि जब उनको किडनैप किया गया था तो उनको छुआ। हालांकि मुझे पकड़ लिया गया था, मुझे कैद भी कर लिया गया, मैं उसकी आज्ञा मानने और उसके अधीन भी रह रही थी, फिर भी मैंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसे अपनी ओर बढ़ने के लिए उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो उससे, उस पावर से वो उनको रोक दिया, उनको, रावण को। चाहे तुम कितने ही उस टाइम पे तुम जैसे भी मुझे ले आए, मैं एक स्त्री बन के थी, तो तुमने जितनी भी पावर लगानी थी लगा ली, और मैं आज, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे लिए हामी नहीं भरने वाली हूँ। तो इस तरह उन्होंने बड़े स्ट्रांगली कह दिया। आप में से प्रत्येक के पास मौजूद सबसे अद्भुत भौतिक साधन दिमाग का उपयोग करे और अपने कर्तव्यों में खुद को अलग करे। देख, हम जब धरती पे आए हैं तो हमारा काम एक यही नहीं है कि बच्चे पैदा करना, खाना बनाना और ये सब, यही काम नहीं है, हमारा अपना भी कुछ कर्तव्य है धरती पे आने का। तो हमें अपने लिए काम करना चाहिए, अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना चाहिए और ध्यान मार्ग को बढ़ना में ही आगे बढ़ना है। हमें ध्यान को जरूर हमें अपनाएं, दिल से, दिमाग से, भौतिकता से, हर तरफ से हम ध्यान को में रहेंगे। कहते हैं ना कि वननेस में रहेंगे, पूरी तरह से सरेंडर भाव में हम ध्यान की तरफ जब जाएंगे, तो ये माता सीता हमें समझाने लगी हैं कि आपको अपने लिए कुछ करना है, आपके अपने सोल का कुछ प्लान है, उस पर काम करना है। तो यहाँ उनका कि अपने कर्तव्यों को खुद देखें, खुद करें और जाने कि आपको अपने आप को कहाँ देना है और क्या देना है। ये हमें स्वतंत्रता हमारी है और उस स्वतंत्रता को हमें खोने नहीं देना है। सभी संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के डिजाइन के अनुरूप इच्छा की तरह, कहते हैं ना कि हमने अपने आप को खुद ही क्रिएट करना है, अपने लिए जो हम क्रिएट करके आए हैं उस पर काम करना है, उस पर ध्यान जब देंगे, ध्यान में जब आएंगे, हमें पता चलेगा कि हम क्यों आए हैं, हमने स्त्री का जन्म क्यों लिया है, जैसे माता सीता ने जन्म क्यों लिया था। तो वही उन्होंने अपने आप को और हमें बताने की जगह जरूरत समझी है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवन के जो डिजाइन को सफल बनाना, जो हमारा प्रेजेंट है उसमें ही हमको अपने आप को सफल और सक्षम बनाना है। यही एकमात्र और अंतिम संदेश सीता जी का आप सभी को है। अपने आप को जानो। इस जीवन की योजना के अनुसार अच्छी तरह से जीवन के लिए आपको एक ध्यानी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहां भी एक तरह से बताया, आपका अंतर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आनंद में रहना, है ना, ये ब्रह्मानंद की स्थिति में रहना, ये आपको बताएगा कि आप सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं। ध्यान ही नहीं है, अपने ध्यान के साथ में अपने अंतर मन में जाके अपने पूरी तरह से अवेयरनेस, पूरी चेतना का अपने का विस्तार करें और फिर जाने कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और इस धरती पे किस लिए आई हूँ, अपना लक्ष्य को जाने। तो यहाँ एक ध्यानी के रूप में अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग नई चीजें सीखने और नए विचारों को बनाने के लिए करें। जैसे आजकल हमारे पास लैपटॉप है, फोन है, कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, इसको भी हम अपने हिसाब से, जो आज हम सब ध्यानी कर रहे हैं कि जूम पे
एक एक नए नए हम लोग कहते हैं कि गूगल मीट पे और लाइव कितने सारे प्रोग्राम्स ऐसे हम लोगों के पास में आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम देखिए कुकू एफएम हो गया, हमें कितना ज्ञान दे रहा है। तो हमें इन सब चीजों को, जो नए संसाधन आए हैं, इनको भी हमें पॉजिटिविटी में लेकर इनका यूज करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हाँ ये मूवी देख ली या उसका कोई नेगेटिव थॉट दे के कोई इस तरह के खबरें सुन रहे हैं, जैसे कि हमारा माइंड जो है अ, इतना अच्छा, इतना फ्रेश होता है, और उसके बाद में उसको सुनने के बाद में हमारे माइंड के अंदर एक अलग अलग तरह के थॉट्स आ जाते हैं। तो इस तरह के लिए उन्होंने बताया कि अपने जो विचार को शुद्ध रखना है, अपने आध्यात्मिक प्रयास में शुभ रात्रि और शुभकामनाएं बोली हैं उन्होंने। इसी तरह लगातार अपना ध्यान जारी रखें। माता सीता ने हमें पूरी तरह से अवेयर कर दिया है कि अपने लिए हमें करना है, हमें अपने सोल प्लान जो हम करके आए हैं उसके लिए पूरी तरह से ध्यान में जाएं। ध्यान में जाके ब्रह्म ज्ञान को जाने, बाहर से ही ज्ञान ना ले, अंदर ध्यान की स्थिति में जाकर ही हम पूरी तरह से ध्यान को ले पाएंगे। जय श्री सीताराम, 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 जय श्री सीताराम राम। सीताराम सीताराम। संजू जी, डूब गए हम लोग तो। आपके शब्दों के अंदर हम पूरे डूब ही गए। सीता को पूरे सामने देख रहे थे हम, और उनकी बातों को सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के मुख से सुन रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने शब्दों की माला जो पिरोई है, वो ऐसा लग रहा था कि हम किसी बड़े वक्ता को सुन रहे हैं। हम आज सब मुख श्रोता बने हुए थे। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। आपका ये कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी तरह और बहुत सारे पॉइंट धन्यवाद अपनी लाइफ के समझ में आए। हमारी लाइफ जो सीता द्वारा हमें, हम क्यों नारी शक्ति में है। और मैं कुछ बोलूं उससे पहले, आज जो मास्टर ने कुछ भी लिखा है अपना, जो इससे क्या सीख मिली, क्योंकि जब कल हमारी बात हुई थी कि आज लिखेंगे, तो जिन्होंने भी लिखा है या जिनको भी बोलना है, पहले तो क्या सीख मिली वो अपना अपना ओपिनियन बताए इनके इसके कनेक्टेड। जी, वन बाय वन हैंड रेज करें, मैं एक एक करके सबको लिखती हूँ। जी ज्योति जी बोलिए। हाँ जी। नमस्कार मैम, चंदू मैम, बहुत बढ़िया रहा सेशन, थैंक यू सो मच। माता सीता की ऊर्जा से हम जोड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। थैंक यू, थैंक यू। मेरी स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल तो मैं थी, रिलीजियस थी एक्चुअली, स्पिरिचुअल। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये कि कई माता की स्टोरी सुन के आया। मुरारी बापू की मैंने स्टोरी सुनी थी, मतलब आपकी राम कथा में सुना था। अभी हम लोग बोलते हैं अभी तू कैकई बन गई है, तू को भवन में जा, तू कैकई की जो दासी थी वो बन गई है। तो मंथरा। मुझे इसमें भी उनका प्लान था। प्लान। राम जी ने उनको इन्करेज करे थे कि आप ये विलन का रोल लेंगे, नेगेटिव रोल लेंगे, और मुझे ये काम करने हैं। फिर मुझे लगा, मैं बोली यार बचपन से हमें क्या सुनाते आ रहे, विलेन को भवन में गई है तो ये तो कैकई बन गई है, तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। असली चीज मतलब कुछ तो मिसिंग है जो हमें बताया नहीं गया, छुपाया नहीं गया। फिर मैंने चीजों के ना अंदर घुसना शुरू किया, हर बात का। जैसे कुछ रिलेशंस की प्रॉब्लम है तो हर तरफ से उस चीज को लेना। एक तो मैंने ये कथा से ये चीज सीखी। फिर दूसरा, जैसे आपने बोला ना, सीता माता ने बोला कि मुझे राम जी का अनुसरण करना है, जैसे राम जी बोलेंगे वैसे ही। तो जैसे मुझे अभी पता चला कि आप भी फौजी हैं और मैं भी आर्मी से हूँ। मतलब 22 साल मेरे हस्बैंड ने आर्मी करके जॉब करते थे, मन किया रिटायरमेंट लेके अभी प्राइवेट जॉब में है हम लोग। तो मेरी लाइफ भी ऐसी रही है कि शादी के 18 दिन बाद ही मैं सिक्किम चली गई थी। जाते ही शादी के फौरन बाद प्रेगनेंसी हो गई। वहाँ कुछ नहीं मिलता था, 120 रुपए किलो। मतलब 28-30 साल पहले 120 रुपए किलो गोभी खाई हमने खरीद के। फिर उसके डंठल में छिल छिल के उसकी भी सब्जी बनाते थे, ये हाल थे। इतनी सी तनख्वाह में। और पहाड़ी, मतलब सिक्किम से भी पूरे दिन का रास्ता था बस से चुंगथांग। बहुत अच्छी, मतलब फेमस जगह है, कभी आप सर्च करेंगे तो वहाँ गुरु नानक देव जी का एक बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। उस जगह को गुरु नानक देव जी ने बोला था चुंगथांग, में ये चंगी थां है, अच्छी जगह है। उन्हीं उन्हीं के बाद से ये जगह का नाम बाकी के प्लीज माइक बंद कर।
तो वहां की यात्रा, और फिर 2 ढाई साल बाद पोस्टिंग कभी कहीं कभी कहीं, मतलब यहाँ जड़ें लगी नहीं तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाऊ की पोस्टिंग आ गई वहां जाने। वहां फ्रेंड्स बने, वहां किटी पार्टी शुरू हुई, कनेक्शन शुरू हुए, चलो जी 3 साल हो गए, चलो। मतलब ये रेगिस्तान में, ये फिर हिल एरिया में, ये स्नो वाले एरिया में, मतलब ऐसे ऐसे। तो तब मैंने सीता जी के तरह अनुसरण किया, और कई कई बार तो ऐसा हुआ मेरे हस्बैंड फैमिली रख नहीं सकते थे, वहां फैमिली स्टेशन नहीं था, बच्चों के लिए स्कूल नहीं था। तो मेरे को 3 साल एक बार ससुराल में रहना पड़ा। तो सोचो, ससुराल में जहाँ हम सिर्फ मेहमान बन के जाते थे 10 दिन के लिए, वहां उनकी बहू, बेटे के बिना बहू और पोता आके रह गए, तो देवरानियों का घर। तो वो भी एडजस्टमेंट करी। पर अब स्पिरिचुअलिटी में आके मुझे ये समझ आया भी यार, हर जगह वो सीता माता वाली भी ठीक है। अब मतलब 24 घंटे में आप सीता बन के भी रहो, तो कभी कभी आपको काली भी बनना पड़ेगा, कभी कभी अपने मन की भी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं मतलब हर रोल कर रही हूँ, खाली सीता माता का अनुसरण नहीं कर रही हूँ। हाँ, किसी टाइम सीता भी बनती हूँ, उनके चरण सेवा करके उनके पैर दबाए बिना मैं कभी नहीं सोती, ना ही उनको नींद आती है। कभी मैं सोने में लेट होती हूँ, सब ऐसा ही। ये तो 2 चीजें हो गई। अभी मैंने थोड़ा अपनी अपनी भी लेना शुरू किया है, अभी जो मुझे पसंद है। मैंने होटल में कभी जाके ऑर्डर नहीं किया था कि मुझे ये खाना है, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं सब खा लेती हूँ, आप करो आप करो आप करो। अच्छी स्पिरिचुअलिटी आई ना। स्पिरिचुअलिटी में आई तो मुझे सीखा, भैया जो तो तूने तो कभी अपने आप को प्यार ही नहीं किया। फर्स्ट लव योरसेल्फ, केयर योर, मतलब अपनी पसंद तो देख, भी तुझे पता ही नहीं कि तुझे पसंद क्या है, तेरे घर वालों को भी नहीं पता। अब मेरा जो मन होता है मैं बोलती हूँ, नहीं आपको कुछ खाना है, मुझे सूप नहीं पीना बाजार वाला, मुझे ये खाना है, तो मैं वो ऑर्डर करती हूँ। ये हो गया। और थर्ड, जैसे आपने बोला ना, मैंने आज ही अपनी भाभी को बोला, मैं बोली "ये तेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, वो इमोशनली बहुत वीक है, मतलब होता है ना लेडीज को वो थोड़ा सेकंड चक्रा में उसका प्रॉब्लम है, अब बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसको बोला, मैं बोले तू 3 घंटे ध्यान कर, तो सब सॉर्ट आउट कर देगा। तो वो रोने लग गई। तो मैंने उसको बोला, बोले काम खत्म हो, मुझे टाइम मिले तो मैं करूँ, करती है। पर ध्यान बहुत उन्नत आत्मा है। उसने एक्चुअली देखा, वो दीप्ति मैडम के साथ, दीप्ति मैडम मेरे मम्मी के घर में आई हैं, ध्यान करवा रही हैं, तो संगत बढ़ती जा रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं। दीप्ति मैडम अपनी चेयर पीछे 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 ले गई, और लोग आ गए भी। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है मेरी भाभी का। मैं उसको बता रही थी, मैं बोले यार जब मैंने शुरू किया था ना अपने आप को हील करना, इमोशनली मैं भी बहुत वीक थी। तो मैं बोली मैंने ये सोचा था, अगर आज मैं मर गई तो मेरे हस्बैंड 24 घंटे की मेड रखेंगे, है ना। मैं क्यों मरू मरू कर रही हूँ घर के लिए, हाय मेरा काम, हाय मेरा करना, इसको भी सहेजना, इसको भी समेटना। मैं, हाँ मैंने उसको बोला तू हर दिन ये सोच, ये तेरी जिंदगी का ना लास्ट दिन है, तू आज मर गई तो तेरे घर का भी फिर तू क्या करेगी। कोई चीज रुकती किसी के बिना। तो ये मैंने 3 शिक्षा अभी ताजी ताजी निकली यहाँ से। तो थैंक यू सो मच। बहुत 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 सारी शिक्षा ऐसे ही मिल जाती है हमें, और हमें समझ में आ जाता है ट्यूबलाइट कभी भी ऑन हो सकती है। आपके साथ सामने ना हो तो खाना देना था, एक्चुअली थोड़ी सी उनको बैकेट की प्रॉब्लम थी, तो हॉस्पिटल गई थी उनके साथ, इसलिए लेट हो गई। सुन मैं पूरा रही थी। आज आपके तो तभी मैं आई थी। इन्हीं शब्दों से मेरा भी एक क्वेश्चन का आंसर मिला है। मैं जब भी इस तरह का, जब हम लोगों का जगह पर पोस्टिंग आती है, तो हम लोग एक ही, मेरे मुंह से जिंदगी भर एक ही बात निकली कि हमें भी सीता माता का श्राप है। कि जैसे श्राप माता सी, नहीं ना। नहीं, मैं पहले कहती थी हाँ हाँ कि हाँ। मैं, हमें भी माता सीता का श्राप है कि हम भी जहाँ जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह का पानी पी रहे हैं, जगह जगह के लोगों से मिल रहे हैं। और माता सीता जो थी, जैसे ज्ञानियों से भी मिली, ध्यानियों से भी मिली, ऋषियों से भी मिली, और जानवरों से भी, उन्होंने पेड़ों से पौधों से सबसे उन्होंने प्यार किया। सेम आज समझ में आ रहा है कि हम रियली हम माता के ही कहीं आसपास ही रहे होंगे। बिल्कुल। जब अच्छा आप ये सोचो, मैंने मेरे हस्बैंड के ना बहुत खूब दिया हुआ, बहुत खर्चे करवाए हैं। तो एक्चुअली बहुत साल पहले मैंने किसी से भिक्षा ली थी, 25 साल पहले। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बोलने पे ना कैश के लिए 5100 रुपया दिया था। तो इस कम तनख्वाह होती थी। फिर भी वो 6 महीने बाद छुट्टी आए थे घर, तो मेरे वो इतनी चुपली चुपली में आ गए। तो उन्होंने 5100 रुपया दे दिया, तो वहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सॉरी। आश्रम वगैरह कुछ नहीं बनना। तो मेरे हस्बैंड आज तक मुझे बोलते हैं
वहां 5100 रुपया दिया था, वहां 5100 रुपया दिया था। तो मैंने सोचा नहीं, अब जो भी करना है ना अपने दम पे करना, तो इसके पैसे नहीं खर्च होंगे। तो मैंने यूनिवर्स को बोला, क्योंकि मुझे किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं ऑडियो ढूंढ ढांड के ये कुछ सर्च कर करके पढ़ती हूँ कि नहीं, इनको नहीं बोलना, ये फिर वही बात सुनाएंगे तो वो थोड़ी एनर्जी चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो, हाँ, तो अभी अभी मेरी फ्रेंड्स को प्रेरणा मिलती है। यहाँ एक शिल्पा मास्टर है, शिल्पा जी, वो मुझे बोलती है कि मुझे प्रेरणा आई अंदर से भी, ज्योति जी को किताब लेके आनी, ज्योति जी की किताब पढ़नी चाहिए। तो वो किताबें ला लाके मुझे दे रही हूँ। अब ये सीन है। और अभी हर जगह का मैं सोचती हूँ कि मेरा ये कहाँ कहाँ पहुंची हूँ, तब होती नहीं है उस जगह, कैसे पहुंच सकती हूँ। जोशी मठ रही हूँ बद्रीनाथ के पास 3 साल, और सिक्किम रही हूँ हिली एरिया। तो मैं बोली नहीं, ये तब बुद्धि होती तो बात ही क्या थी। बुद्धि अभी मतलब वो वाली बुद्धि, वो तैयारी चल रही थी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। हम बात करेंगे संजू में। जी जी, और कोई over to you. बताएंगे क्या सीखा आज, क्या समझ में आया? आज बताओ। जय जयश्री माइक बंद। अच्छा अनीता जी बोलिए, और किसी का माइक अगर ओपन है तो उसको बंद कर दीजिए। आवाज नहीं है। आ रही है, बोलिए थोड़ा। थैंक यू सो मच संजू जी, आपका सुनना बहुत अच्छा लगा। और आज कल बोला था तो मैंने भी आज थोड़े से पॉइंट नोट किए। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। बोला कि राम के टाइम पे अयोध्या में सभी ऋषि मुनि थे, जो भी जो गांव वाले